आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के पाटन प्रखंड में सावित्रीबाई फुले योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सुपरवाइजर द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। महूलिया पंचायत के अखलाटाड़, महूलिया और आमानगर जयपुर की आंगनबाड़ी सेविकाओं पर आरोप है कि उन्होंने लाभार्थियों से योजना का लाभ दिलवाने के बदले मोटी रकम की मांग की है। लाभुक पूनम कुमारी के पिता बलराम बैठा ने बताया कि सेविका ने 3000 रुपए की मांग की थी, लेकिन 1000 देने के बावजूद उनकी बेटी को योजना का लाभ नहीं मिला। इसी तरह राम बहादुर साहू ने भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी को योजना से वंचित रखा गया क्योंकि उन्होंने मांगी गई 2500 की राशि नहीं दी थी। शिकायतों के बाद जब सेविका से संपर्क किया गया तो उनके पति प्रमोद साहू ने खुद स्वीकार किया कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सरस्वती देवी के निर्देश पर प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए 200 से 500 तक की राशि ली जाती है। हालांकि सुपरवाइजर ने किसी भी अवैध वसूली से इनकार किया है और जांच का आश्वासन दिया है। इस मामले में बलराम बैठा और राम बहादुर साहू ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सीडीपीओ अमित कुमार झा को लिखित शिकायत की, जिसके बाद सेविका ने स्पष्टीकरण मांगा गया। सीडीपीओ ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कि हम फुलेबाई सावित्री का फॉर्म दिए ललिता देवी का सेविका हैं ललिता देवी, उनको मतलब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स के चलते मेरा वो एप्लीकेशन नहीं ले पाए फॉर्म, तो बोले कि पहचान पत्र बनवाइए एक बाद लेंगे। पहचान पत्र जब बना जब तक कि आम सभा मेरा पंचायत में लगा हुआ था वहाँ पर गए तो सरस्वती मैडम हैं उनको दिए डायरेक्ट। वो बोले कि सही अति सेविका को दे दीजिए और सेविका कुछ लिए फॉर्म, लेकिन विलम्ब करके लिए, मतलब हम बोले कि वीडियो सर भी जा रहे हैं डायरेक्ट देने, तब वो लिए और ले करके तो पैसा की कुछ बात आ रहा था तो उनको पति प्रमोद साहू हैं, उनको हम स्कूल में जो पढ़ा रहे थे वहाँ पर 1000 रुपया दे करके गए थे। क्या कितना पैसा का मांग? वो 3000 रुपया मांग रहे थे कि आगे 3000 रुपया लगेगा। अभी आप कितना पैसा उनको दे चुके हैं? 1000 रुपया दिए। आपका पैसा भी नहीं आया तो बार बार उनको हम रिक्वेस्ट करते रह गए कि भैया पैसा कब आएगा। तो देखिए आएगा अभी तो लोग पीछे दिया है, पीछे आएगा, आगे खेती आगे होता है, पीछे खेती भागे योग्य होता है। यही कहते लुभाना अभी तक देते रह रहे हैं, अभी तक तो मेरा पैसा आया नहीं है। ऐसा है कि आपके गांव में और लोगों को पैसा मिल चुका है? बहुत सारे बच्ची हैं जो कि मिल गया है, 2-3 गो बच्ची हैं जिनसे मेरा एगो बच्ची है बहादुर साहब का एगो है, एगो शायद में चंद्रवंशी का बच्ची है। लोगों से जानकारी ली कि पैसा उन लोग दिए थे कि नहीं दिए थे? मना उन लोग की तो जानकारी मेरा नहीं है। नहीं जाने कि सिर्फ आप ही से मांगा जाए, सबसे लिया गया है? मेरा तो जानकारी चीज का नहीं, हम नहीं देखे हैं तो सिर्फ आप ही से मतलब लिया? हाँ, लेकिन हम 1000 रुपये दे चुके थे और 3000 मांग रहे थे, लेकिन अभी तक आपको लाभ नहीं मिला। कौन सा आंगनबाड़ी में आप करते हैं? ये आमानगर है, जयपुर का है, शायद 206 सेंटर नंबर है, या तो पूरा तो पता नहीं है। आमानगर में? हाँ, आमानगर में आते हैं। एक से पहले पुनीता देवी थी, वो मतलब जल करके वो अति हो गए अपना सिलेंडर से, तो उनको प्रभार दिया गया है। ललिता आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? मांग हम यही चाहते हैं कि मेरा बच्ची के तो पैसा देबे किया 18 साल के बाद तो मिलता नहीं है, 19 जब हो जाता है तो मिलता नहीं है, ये तो हम जानते हैं, बढ़िया से आप भी लोग भी जानते हैं। मेरा पैसा जाए तो जाए, लेकिन आइंदे से ऐसा ना करे वो कि पैसा के चलते कोई बच्ची को पैसा रोकवा दें। पैसा के चलते सर हम लोग के पैसा रोकवा दिया गया है। हम बार बार उनको से रिक्वेस्ट करते हैं कि आएगा पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। बताइए क्या आपके साथ समस्या? समस्या यह है सर कि हम अपनी बच्ची को सावित्री फुलेबाई का है से फॉर्म दिए थे ललिता देवी सेविका के पास से, आंगनबाड़ी सेविका है वो, और उन्हीं के पास हम जमा कर दिया। जमा करने के बाद जैसे ही कागज दिए तो बोले कि ऐसा नहीं कागज होता है, इसमें पैसा लगता है। तो भाई पैसा में कितना, तो कौन क्लास में? हम कहे कि 10th पास की है, इंटर में एडमिशन है, तो इसमें आपका 5 लाख, वो बोले कि 5000 रुपया मिलेगा। तो 5000 में हमको कितना देना पड़ेगा? तो 2500 रुपया। तो हम बोले कि ऐसा करिए मैडम कि 500 रुपया भी दे देते हैं, बाद में फिर 2000 रुपया और देंगे। तो नहीं, जब तक पैसा नहीं तब तक आपका कोई लाभ नहीं।
पैसा नहीं दिए तो आपको लाभ लाभ नहीं मिला है। उनके द्वारा ऐसा- हाँ, उनके द्वारा। फिर बोलता है कि आप जहाँ पर भी चल जाइए, जल जाइए, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई लाभ नहीं आप मिलेगा। लोग के जब सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगा था, जी हाँ, फॉर्म जमा करा था, हाँ। उसमें जमा नहीं किया? उसी दिन हम जमा किए हैं सर उनके पास। तो जब हम क्या नाम है, सावित्री सरस्वती जो मैडम हैं, उनके पास जब हम दिए सुपरवाइजर के पास, तो सुपरवाइजर बोली कि आप पैसा अपने सेविका के पास दे दीजिए। तो सेविका बोली कि ठीक है, हम रख लेते हैं, लेकिन जब तक पैसा नहीं देता कोई लाभ नहीं है। अभी तक पैसा नहीं जी, दिया, जिसमें कि अभी तक हमारे बच्ची को लाभ नहीं आया है, और हमारे गांव के और बच्चे लोग के जो पैसा दिया है उनको आ गया है। जो पैसा दिया उनका आ गया, जो पैसा नहीं दिया उनका नहीं। उनको नहीं आया है सर। क्या नाम है आपका? बहादुर शाह। घर हमारा है जयपुर। कौन सा सेंटर में पड़ता है? सर सेंटर तो हम नहीं है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि पहले हम आमानगर सेंटर में थे, जो अभी उनका प्रभार मिलल है प्रमोद साहब के पत्नी ललिता देवी के पास। प्रभार में चलाती है? हाँ, वो प्रभार में चलाती है। तो वो उनके द्वारा ये जो आरोप है कि मैडम के द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250 और 500 रुपए ले जाता है, क्या कुछ इस पर हकीकत है? क्या चीज का रजिस्ट्रेशन? मैं अभी ये सावित्री बाई फुले योजना में वो तो सब कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग तो अभी तक रखे हुए हैं सावित्री बाई के आवेदन कहीं कहीं से आ रहा था। हम लोग तो खोज रहे हैं कि लोग संख्या बढ़ जाए। हम लोग को उतना 100% अभी तक पूरा भी नहीं है। सेविका पति के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि मैडम जो है कि 500 रुपया और 250 रुपया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्या ये मतलब ये बेबुनियाद आरोप है या ये सही है? ये तो पूरा एकदम बेबुनियाद है। कहे कि हम लोग कहीं कुछ रुपया किसी को बोलते नहीं है, मांगने के लिए न लेते हैं। अब जो जहाँ ले रहा है वो गलत ले रहा है। अगर गलत ले रहा है तो आप विभागीय सुपरवाइजर हैं, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर क्या इस पर एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे ना, हम तो बात बोल लेंगे। उससे पूछेंगे, मेरे पास आएगा, उसके बाद में देंगे, उसको लिखित देंगे ना हमें कहा ले रहा है वो। किसी के पैसा तो नहीं लेना है। अच्छा मैडम, निःशुल्क, ये तो निःशुल्क सेवा है, पैसा लेने की कहीं भी ऑप्शन नहीं है? कहीं नहीं। अच्छा मैडम, ये हमको बताइए, जो वहाँ आपका केंद्र है, वो केंद्र पे सेविका बहुत कम जाती है, बच्चे को पढ़ाने की सिर्फ फोटो खींचने जाती है। हाँ। वहाँ 1000 रुपया पर एक अलग से बाहरी आदमी को रखा गया है। क्या कुछ वहाँ तक विभाग अभी क्या कार्रवाई कर रही है? वहाँ देखिए, सेविका थी पहले पूर्व पे, सेविका पुनिता देवी थी, वो एक्सपायर कर गई। उसके बाद की वहाँ सेविका का चयन हुआ। अभी तक मतलब उसका कोर्ट मैटर चल रहा है। सहायिका वहाँ थी, तो सहायिका के कहीं शायद पति नौकरी करता है, तो वहीं पति के पास रहती है सहायिका। सहायिका के चयन मुक्त करने के लिए सर हमारे वीडियो साहब हैं प्रभार में। इससे पहले पूर्व में अनीता मैडम CDPO थी, तो वो चयन मुक्त करने के लिए जिला में दी है। अभी तक चयन मुक्त लेटर नहीं आया है। वहाँ पर न सेविका है न सहायिका है, कुछ नहीं है। तो इसके एवज में उनका प्रभार मिला है मोहलिया खटार सेविका के। तो वहाँ पर अगर कोई से चलवा रही है 1000 रुपया दे करके, घरे से रुपया दे करके, तो बहुत अच्छी बात है। चलना चाहिए सेंटर। बच्चे को खाना पीना बाधित नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। चला अच्छा, खाना पीना ही मिलता है। लेकिन सेविका पति के द्वारा सावित्री बाई फुले में 500 रुपया लेकर के ये कार्य जो किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम वो पर कहीं 1 रुपया किसी से लेना नहीं है, किसी को देना है, समझ गए? ये कहाँ तक सत्य है? इस पर क्या कार्रवाई करेगी आपकी विभाग? कुछ एक्शन लेगी? एक्शन तो लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं, लेना? आप उस सेंटर का उस जो है उनका सेविका का क्षेत्र का सुपरवाइजर है मैडम, आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? हाँ, तो एक्शन लेंगे, जाएंगे अभी सेंटर में जाएंगे जांच करके। तो मास्टर अकाउंट चल रहा है, हम लोग को समय नहीं मिल पा रहा है। अब जाएंगे वहाँ तो उससे पूछेंगे कि आखिर किस किस लाभुक से पैसा ली है, 500 रुपया ली है कि 100 रुपया ली है, जो भी ली है। जांच में अगर सत्य पाया जाएगा तो सब तो पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जयपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, ललिता देवी का सेविका, उनपे कुछ लाभुक आरोप लगाया कि सावित्री बाई फुले योजना में लोगों से किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000 रुपये का व्यवस्था। क्या कहेंगे? आज हम लोगों को इस संबंध में 2 शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, और शिकायत पत्र के एवज में संबंधित सेविका को स्पष्टीकरण निर्गत किया जा रहा है। आज एक बार सेविका का पक्ष जानने के बाद यदि संतोषप्रद जवाब नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे वो सेविका है प्रभार में है, वही सेविका प्रभार में है, और आंगनबाड़ी है, वो आंगनबाड़ी में दूसरे कोई अदर व्यक्ति को 1000 मंथली में लेकर चला रहे हैं, इसका है क्या? नहीं है, ऐसा कोई लिखित शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपके माध्यम से ऐसी जानकारी मिल रही है। यदि ये शिकायत सच होगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपने स्थान पर किसी और को काम करवाना, ये सरासर गलत है, और ऐसा करवा जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।